हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्यूमैन। स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो मैंने बनाया है जीपीएससी क्लास 3 गांधीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, उसका वैकेंसी रिलीज हुई थी, उसका आप लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया होगा। सो अभी उसका अपडेटेड सिलेबस आया है। सो एक बार उस पर हम नज़र डाल लेते हैं कि कुछ चेंजेस तो नहीं हुए हैं, क्या रहने वाला एग्जाम पैटर्न तो सबको पता ही होगा, नोटिफिकेशन में क्लियरली बताया था। अभी हम एक बार सिलेबस देख लेते हैं। सो आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को क्लास 3 का सिलेबस के रिगार्डिंग जानकारी दी है, जो कि गांधीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का सिलेबस है। एक बार थोड़ा सा हम नज़र डाल लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। इसमें जो सबसे पहला पेपर आपका रहेगा वो रहेगा प्रिलिमिनरी टेस्ट, जिसको इन्होंने स्क्रीनिंग टेस्ट के नाम से बोला है, जो कि टोटल 300 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से 100 मार्क्स रहेंगे आपके नॉन टेक्निकल के एंड 200 मार्क्स रहेंगे आपके टेक्निकल के, मतलब सिविल के सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। ये इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। इसके बाद ये लोग मेंस भी कंडक्ट कराएंगे। मेंस जो है वो 200 मार्क्स का होगा। उसमें भी उन्होंने बाइफर्केशन कर दिया है, 50-50 मार्क्स रहेगा नॉन टेक्निकल का एंड 100 मार्क्स रहेगा टेक्निकल का। अभी हम बात करते हैं प्रिलिमिनरी एग्जाम में डिटेल सिलेबस उन्होंने बताया है। स्टूडेंट्स, उन्होंने यहाँ पे सबसे पहले तो नॉन टेक्निकल पोर्शन जो 100 नंबर का पूछा जाएगा, उसका उन्होंने डिटेल सिलेबस दिया है। आप एक बार, मैं इस पूरा जो सिलेबस है इसके नोटिफिकेशन की लिंक आपके इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आप एक बार डिटेल में भी देख लीजिएगा। इसमें क्या है ना कि नॉन टेक्निकल में अगर हम बात करें, हिस्ट्री रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, देन कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, इकोनॉमिक्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, कल्चर, ये पूरा पोर्शन आपका रहने वाला है इस पूरे नॉन टेक्निकल वाले पोर्शन में। तो थोड़ा थोड़ा आपको इस पे भी फोकस करना पड़ेगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब एक बार हम अगर देखें कि जो नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन है वो पूरा आपका गुजराती लैंग्वेज में पेपर आने वाला है, उसके अकॉर्डिंगली पूछा जाएगा। अगर हम टेक्निकल की बात करें तो इंग्लिश में आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं। अगर हम टेक्निकल की बात करें स्टूडेंट्स, तो जो आपका पेपर है वो इंग्लिश में पूछा जाने वाला है। एक बार हम इसका डिटेल सिलेबस देख लेते हैं स्टूडेंट्स। 200 मार्क्स का ये रहने वाला है टेक्निकल वाला पोर्शन। इसमें अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं उन्होंने सबसे पहले पोर्शन आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल का बताया है। ये पूरा सब्जेक्ट रहने वाला है कंस्ट्रक्शन मटेरियल का, है ना, जिसमें आप ब्रिक, टिम्बर, मतलब पूरे जो मटेरियल्स रहते हैं, ब्रिक, टिम्बर हो गया, स्टोन हो गया, इससे रिलेटेड आ गया, जिसमें आपका सीमेंट, कॉन्क्रीट वाला पोर्शन, एग्रीगेट, एडमिक्सचर्स, ये पूरा आ जाने वाला है। ये आपका आ गया पूरा। अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन मटेरियल में, देन उसके बाद आएगा आपका मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। तो इसमें अगर हम बात करें वो सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन वाला पोर्शन रह जाएगा। देन उसके बाद आप अगर बात करें तो यहाँ पे शेयर स्ट्रेसेस, बेंडिंग मोमेंट, ये सब पूरा वाला पोर्शन इसमें रहने वाला है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी बोल सकते हैं इसको हम। देन उसके बाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रहेगा, जिसमें अगर हम बात करें बिल्डिंग कंपोनेंट्स आ जाएंगे, विंडोज, डोर्स, स्टेयर्स, प्लास्टरिंग, पॉइंटिंग, है ना, स्टोन मैसनरी, ब्रिक मैसनरी, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। मैक्सिमम पोर्शन तो यही रहेगा, बाकी का एक्स्ट्रा बहुत सारा टॉपिक होता है बिल्डिंग मटेरियल में एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, तो उससे कम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैक्सिमम पोर्शन इसी से कवर किया जाता है। ये हो गया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। देन उन्होंने कंक्रीट टेक्नोलॉजी अलग से मेंशन कर दिया है। ये मटेरियल में उन्होंने एक्चुअली एडवांस मटेरियल और जो बोल सकते हैं अपन जो आर्टिफिशियल स्टोन्स होते हैं, नेचुरल स्टोन्स होते हैं, वो उन्होंने बिल्डिंग मटेरियल में ले लिया था। बट इन्होंने यहाँ पे कंक्रीट टेक्नोलॉजी के लिए अलग से पूरा बोल सकते हैं पोर्शन दिया है, जिसमें स्टार्ट वो सीमेंट से कर लेंगे, फिर एग्रीगेट की बात हो जाएगी, वाटर की बात हो जाएगी, फिर पूरा ऑल ओवर कंक्रीट की बात हो जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, पूरा वो सारा पोर्शन रहेगा, जिसमें टेस्ट रहेंगे कंक्रीट के। तो ये पूरा आपका रहने वाला है कंक्रीट टेक्नोलॉजी में। और स्पेशल टाइप के कंक्रीट जो होते हैं उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये सारा पोर्शन है। देन हम बात करें जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग 6 सब्जेक्ट है। आप देखें इसमें उन्होंने पूरा ये पोर्शन दिया है। इसमें उन्होंने अगर हम बात करें तो जो फाउंडेशन इंजीनियरिंग वाला पोर्शन है वो नहीं दिया है। अगर आप देखें उन्होंने यहाँ पे इधर पर ही स्टॉप कर दिया आपका कॉम्पैक्शन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल, मतलब बेसिक्स चीज़ें सारी पूछी गई हैं। तो इसको पूरा अच्छे से कवर करिएगा, इससे क्वेश्चन बहुत सारे क्रिएट होते हैं। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग से होते हैं, बिल्डिंग मटेरियल से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आप लोगों के लिए, है ना। इसको आपको कवर करना पड़ेगा।
देन उसके बाद अगर हम बात करें एडवांस सर्वेइंग की बात करें तो एडवांस सर्वेइंग में उन्होंने प्लेन टेबल सर्वेइंग, थियोडोलाइट सर्वेइंग, ये सारा पोर्शन दिया है। सो ये आपका सिलेबस रहने वाला है। देन अगर हम बात करें थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, जिसको हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस भी बोलते हैं, तो अगर हम इसमें देखें तो डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस इन वर्टिकल मेंबर्स, इधर से वो स्टार्ट करेंगे पोर्शन। देन स्लोप डिफ्लेक्शन, फिक्स्ड एंड कंटिन्यूस बीम्स, देन उसके बाद मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, सिंपल ट्रसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। अब बात करें बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग, मतलब बीडीडी वाला पोर्शन, इससे क्वेश्चंस बहुत सिंपल पूछा जाएगा। जो आपने अपने सेमेस्टर से रिलेटेड पढ़ा होगा ना, तभी तो अलग से इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा नॉलेज है, अगर सेमेस्टर में अच्छे से शीट्स वगैरह मेंटेन की हैं, सो आपको ये पूरा पोर्शन वहीं से कवर हो जाने वाला है। अब बात करें नेक्स्ट वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहने वाले। ये पूरा एक सब्जेक्ट है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। देन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट वाला पोर्शन हो गया, रूरल कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, इनसे थोड़ा कम पूछा जाएगा। स्टील स्ट्रक्चर्स एंड आरसीसी स्ट्रक्चर्स उन्होंने कंबाइन कर दिया, यहाँ पे कंबाइन सिलेबस दे दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए, इससे क्वेश्चंस भी आपके पूछे जाएंगे। ट्रैफिक इंजीनियरिंग आ गया। देन उसके बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, है ना, एक इन्वायरो का अपन एक छोटा सा पार्ट बोल सकते हैं। सो जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, उनको पता होगा। सो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। एडवांस्ड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी आ गया। देन बिल्डिंग सर्विसेज एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रक्चर, एडवांस डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें वो यहाँ पे बीम डिज़ाइनिंग, देन स्लैब डिज़ाइनिंग, कॉलम फुटिंग डिज़ाइनिंग, तो ये सारा चीज़ें इसमें कवर होता है। फिर उसके बाद ये आपका टेंडरिंग एंड अकाउंट्स, ये भी अपन बोल सकते हैं, जो एक बार अगर आप पढ़ते हो तो वहाँ पे पूरा एस्टिमेशन कॉस्टिंग में सीपीएम से स्टार्ट करते हैं, एस्टिमेशन कॉस्टिंग आ जाता है। देन उसके बाद टेंडरिंग एंड अकाउंट्स वगैरह उसी में ही कवर होता है। देन 23 नंबर पे ये फिर अगर आप देखें सिविल इंजीनियरिंग, जो गुजरात में अभी करेंटली चल रहा है, जो इंजीनियरिंग से सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वर्क पूरा इसमें कवर होने वाला है। देन उसके बाद डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड, ये सबसे रिलेटेड पूछा जाएगा। एंड जो भी करंट ट्रेंड्स अभी चल रहा है सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, सो उससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो भी इस ब्रांच में जो अभी करंट ट्रेंड्स चल रहा है या फिर कुछ एडवांसमेंट चल रहा है, सो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। अब आप बोलोगे मैडम 25 सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, तो इनको देख के डरिए मत। एक्चुअली क्या है ना, अगर हम एक बार पढ़ने बैठते हैं, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन पढ़ने बैठे, तो आप कंबाइनली उसमें से मटेरियल भी पढ़ लेंगे, कंस्ट्रक्शन भी पढ़ लेंगे, उसमें कंक्रीट टेक्नोलॉजी भी कवर हो ही जाना है। तो अगर आप इधर पे देखें तो इसके उन्होंने 3 सब्जेक्ट क्रिएट कर दिए हैं। देन अगर हम नेक्स्ट बात करें, हम अगर बात करें देन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में अगर हम बात करें, आपने ट्रांसपोर्टेशन भी पढ़ लिया, उसी में आप साथ में हाईवे, ट्रैफिक, ये सब कवर कर लेते हैं, तो वो भी एक पूरा सब्जेक्ट क्रिएट उन्होंने अलग से किया है ना। तो इसलिए इतने सारे आपको सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो हमें को जो सब्जेक्ट्स मेन होते हैं ना, मेन सब्जेक्ट्स आपका होता है बिल्डिंग मटेरियल, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, आपको अच्छे से फोकस करो आप लोग। एस्टिमेशन कॉस्टिंग, इसको अच्छे से पढ़ो, इन सब से बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। सर्वेइंग हो गया, है ना, इसको आप पूरा अच्छे से कवर करो। ये वाला पोर्शन आप अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो थोड़ा सा आपको टाइम मिल जाएगा आगे के और सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए। यहाँ पे अच्छे से इनको पूरा पढ़िए और रिवीजन प्रॉपर करते जाइए, है ना स्टूडेंट्स। तो ये पूरा सिलेबस था जो अभी आया था, तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो बनाया था। आप लोग इसके सिलेबस को एक बार देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी डाल दूंगी, एक बार और आपको डिटेल में देखना है तो आप देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।